बुलेटिन में खुश आमदीद। और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए नाज़रीन को बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चले कि कलअदम BLA की सफाकियत और बर्बरियत इंतहा पर पहुंच गई। बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सोए हुए 7 मजदूर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पंजगूर के इलाके खुदाबदन में कलअदम BLA की दहशतगर्दों ने 7 निहत्ते बेगुनाह मजदूरों को सफाकी से कत्ल कर दिया, जबकि वाक़े में 2 मजदूर जख्मी भी हुए। वाक़े के बाद पुलिस, सिक्योरिटी एहलकार और कारकुनान जाए वकुआ पहुंचे, जहां से लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक तमाम जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से है, जिन्हें कलअदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने सफाकी और बेदर्दी से कत्ल किया। मकतूलीन पंजगूर के इलाके खुदाबदन में घर की तामीर पर मजदूरी कर रहे थे, जिनका ताल्लुक पंजाब के इलाके मुल्तान से था। जाँ बहक अफराद की शनाख्त साजिद वल्द अल्लाह बख्श, फयाज वल्द अल्लाह दिता, खालिद वल्द फिदा हुसैन, शफीक वल्द फैज़ बख्श, इफ्तिखार वल्द इकबाल सलमान और फयाज वल्द बिलाल के नाम से हो गई है, जबकि जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज़ हो चुका। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वाक़े की मसम्मत, कहा कि मजदूरों पर फायरिंग करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजगूर में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाक सरजमीन से हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। बलूचिस्तान हुकूमत ने दहशतगर्दों से चुन चुन कर बदला लेने का ऐलान कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि किसी को अंदाज़ा ही नहीं कि आईनी अदालतों की हुदूद क्या होगी। ये तरमीम इसलिए लाना चाहते हैं कि एक शख्स चीफ जस्टिस ना बन सके। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि किसी सेनेटर ने आईनी तरमीम नहीं देखी। जो तरमीम करना चाहते हैं वो आवाम के सामने रखें। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ पढ़े बगैर कानून पास होते हों। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने खिताब में यह भी कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने रास्ते से हट गए। नवाज शरीफ के पास खामोश रहने का ऑप्शन नहीं है। अगर वो खामोश रहते हैं तो कल जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन मसले का हल नहीं, इलेक्शन चोरी कर लिए जाते हैं। अब लीडरशिप का इम्तिहान है कि मुल्क चलाना है कि नहीं। अब आपको बताएं कि सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना आईनी मुसविदा तैयार कर लिया, जिस पर JUI से मुशावरत होगी। सैयद नैयर हुसैन बुखारी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात में तफसीली गुफ्तगू हुई। उनके साथ मुलाकात में तय हुआ कि एक और मुलाकात करेंगे। नैयर बुखारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान की मुलाकात होगी, फिर नए मुसविदे की मंजूरी दी जाएगी। हमारे मुसविदे पर JUI और PP काफ़ी करीब हैं। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी ने कहा कि PP ने आईनी तरमीम से मुतालिक तजावीज़ मौलाना से शेयर की हैं। मीसाक जमहूरियत के मुताबिक आईनी मुसविदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसविदे को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को JUI क़यादत से मुलाकात होगी। आईनी तरमीम मंजूर करने के लिए सिर्फ PP नहीं, हुकूमत को भी किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामजन है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। 9 मई का वाक़या नाकाबिल माफ़ी है। इसमें मुलव्विस अफराद को तब भी माफ़ी मिलेगी जब वो दिल से माफ़ी मांगेंगे। सोशल मीडिया पर फ़ौज और शहदा को गालियाँ देने वालों के होते हुए हमें दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने भरपूर मदद की। अमेरिका से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम का कहना था कि आलमी इदारों ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामजन है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। वजीर आजम का कहना था कि 9 मई का वाकया नाकाबिले माफी है। इसमें मुलविस अफराद को तभी माफी मिलेगी जब वो दिल से माफी मांगेंगे। सोशल मीडिया पर फौज और शोहदा को गालियां देने वालों के होते हुए हमें दुश्मन की जरूरत नहीं। वजीर आजम ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात खराब करने में साबिक हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। PIA बंद कराने में भी साबिक हुकूमत मुलविस है। नून लीग ने इख्तिदार में आकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है आईनी अदालत के कयाम के लिए कोशा हैं। मुल्क में आईनी अदालत का कयाम पीपल्स पार्टी का विजन है। बिलावल भुट्टो जरदारी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इत्तेहादी हुकूमत में मसाइल होते रहते हैं। पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलती थी। खुश उसलूबी से तमाम मामलात तय हो जाएंगे। उन्होंने कहा, खुश ही है मुल्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी के साथ वफा की। मुल्तान के अवाम ने हमेशा आमरीत का मुकाबला किया। मुल्तान आकर कोशिश होती है हम वसीब के दोस्तों से मुलाकात करें। डेरा इस्माइल खान में भी इस वक्त पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। पीपल्स पार्टी 2008 से 2013 तक इक़्तिदार में थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि मुल्क में पहले हमारी इज्जतों, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, लेकिन हमने मुल्क के लिए उफ तक नहीं की। अब हम पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली मारी गई जिसका पता नहीं चल रहा। हम पर सीधे शेल मारकर 50 से ज़ायद कारकुनान को जख्मी भी किया गया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। चलो भाई, चलो चलो चलो, इंशाल्लाह तबादम मस्त कलंदर है। आगे देखिए आप। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बाज़ाब्ता तौर पर इनकलाब का ऐलान करते हुए कहा कि इसके बाद कोई गोली बरसाएगा तो उस पर गोली बरसाई जाएगी। एक वीडियो बयान में वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुल्क में पहले हमारी इज्जतों, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, लेकिन हमने मुल्क के लिए उफ तक नहीं की। अब हम पर भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। इस वक्त बमाली के बाद, चादर और चार दीवारी की बमाली के बाद अपना जर साबित कर दिया हमने। अब बस हो गई है। कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। उन्होंने कहा कि आज हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गईं, तीसरे कारकुन को गोली मारी गई जिसका पता नहीं चल रहा। हम पर सीधे शेल मारकर 50 से ज्यादा कारकुनों को जख्मी किया गया। पंजाब की हुदूद में हर 3 किलोमीटर पर हम पर शेल और गोलियां बरसाते रहे। आज ऐसा वक्त आ चुका है कि इस मुल्क के अंदर पहले हमारी इज्जतों को पामाल किया गया, हमारी चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। हमने ज़र्फ के साथ ज़र दिखाते हुए इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए उफ तक नहीं किया। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है, एक ऐसा वक्त आ चुका है कि इस मुल्क के अंदर अब हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि पूरा पाकिस्तान हमारा है। पूरे मुल्क को मुबारकबाद देता हूँ। कई पुलिस एहलकार हमारे हत्थे चढ़े, लेकिन मैंने उनको रेस्क्यू किया। पंजाब पुलिस के नौजवान अगर अपने बाप के औलाद हो तो बयान दो कि हमने तुमको छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा के लोगों, कबाइल में जिरगे करो, सब मुत्तहिद हो जाएं। अगर तुम लोग कहते हो कि ये सब हमारा है और वो हमें मारेंगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। ये मेरा वाज़े पैगाम है, धमकी नहीं है, और ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। अब आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर वार करते हुए कहा कि फसादी ग्रुप के साथ तो मोए मोए हो गया, चलो भागो। अज़मा बुखारी ने अपने एक बयान में कहा, अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी की, लेकिन सर पटक पटक कर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस लौट गए। ये कमाल है वज़ीर आला पंजाब का। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि इन्हें अपनी हुकूमत की रिट मनवाना आती है। पंजाब में गुंडागर्दी
गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। इससे कबल अज़मा बुखारी ने यह भी कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी निजी मलेशिया और जदीद असलहे के साथ पंजाब आ रहे हैं। और अब नाज़रीन को बताएं कि सऊदी अरब से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई हैं। ज़राए के मुताबिक 3 मुसाफिरों की तिब्बी जांच के दौरान अलामात पाई गई। मुसाफिरों को नीपा के करीब सिंध हुकूमत के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि तीनों मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल करने के बाद एयरपोर्ट इमिग्रेशन एरिया वॉकवे एरिया को स्प्रे के जरिए डिसइंफेक्ट किया गया। मंकी पॉक्स 1958 में उस वक्त दरियाफ्त हुआ जब तहकीक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बंदरों के ग्रुपों में एक चीचक जैसी बीमारी फैलने लगी थी। यहाँ आपको अपडेट करें, कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से 21 साल का नौजवान जाँ बहक हो गया। मौके पर मौजूद मुश्तइल अफराद ने हादसे के जिम्मेदार वाटर टैंकर को आग लगा दी, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अवाम ने रोड से गुजरने वाले एक और टैंकर को भी आग लगा दी। दूसरी जानिब जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मुल्क में सोग का ऐलान किया है। अपने बयान में आयतुल्लाह खामनाई का कहना था कि हसन नसरुल्लाह का खून रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह की मदद से आज भी लबनान दुश्मन को पशेमान कर देगा। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के मुनज़्ज़म ढांचे को नुकसान पहुँचाना सेहूनी ताकतों के बस की बात नहीं। खित्ते की मुज़ाहमती फोर्सेज हिजबुल्लाह के साथ और उसकी पश्त पर हैं। आयतुल्लाह खामनाई का कहना था कि गासिब हुकूमत के फौजी बैरूत तक दंदनाते फिरते थे। हिजबुल्लाह ने ही गासिब हुकूमत के फौजियों के पैर काटे थे। हिजबुल्लाह ने लबनान की इज्जत और सालमियत को सरबलंद बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लबनान की मज़ाहिमती तहरीक हज़बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की मौत को तारीखी मोड़ करार देते हुए कहा कि हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। खबररसा इदारों के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वापस इसराइल पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने हसन नसरुल्लाह पर हमले और इनकी हलाकत पर बयान दिया। कौम से अपने खिताब में नेतन्याहू ने कहा कि वो रवां हफ्ते इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हिजबुल्लाह पर मौजूद हमले काफ़ी नहीं, क्योंकि नसरुल्लाह न सिर्फ ईरान के इशारे पर काम करती है बल्कि ईरान को ऑपरेट करते हैं। उन्होंने कहा कि हसन नसरुल्लाह ईरान की बड़ाई का महवर है और मरकजी इंजन थे। इसराइल ने अनगिनत इसराइलियों और बहुत से गैर मुल्की शहरियों की मौत के जिम्मेदारों से बदला ले लिया है। इसराइल के वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हसन नसरुल्लाह और इनके साथी इसराइल को तबाह करना चाहते थे। जो आपको मारने के लिए खड़ा हो, पहल करके उसे मार डालो। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि पूरे मशरिक़ वुस्ता ने इसराइल की ताकत तस्लीम कर ली। ईरान खबरदार रहे, इसराइल पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने लबनानी मुज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमले में शहादत पर रद्द-ए-अमल दे दिया और कहा कि अब गज़ा और लबनान में जंगबंदी होनी चाहिए। वाशिंगटन से जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि इजरायली हमले से हसन नसरुल्लाह का इख्तिताम मुनसिफाना इक़दाम है। हिजबुल्लाह के सरबराह के मरने के बाद इंसाफ का अमल पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि ये हज़ारों अमरीकियों, इजरायलियों और लबनानी शहरियों के लिए इंसाफ का एक इक़दाम है। अब गज़ा और लबनान में जंगबंदी होनी चाहिए। जो बाइडन ने मजीद कहा, इसराइल के हक के दिफा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हिजबुल्लाह, हमास, हौसियों और ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों के खिलाफ इसराइल की हिमायत करते हैं। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर दिफा को मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फ़ौजी दिफाई पोजीशन मजीद बेहतर बनाने का कहा है। जारियत रोकने और जंग के खतरात कम करने को अमरीकी पोजीशन बेहतर बनाने की हिदायत की। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि हमारा मकसद गज़ा और लबनान दोनों में जारी तनाज़ात को सिफारती ज़राए से कम करना है।
खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान के टॉप स्क्वॉश खिलाड़ी मोहम्मद आसिम खान ने अमेरिका में होने वाली शार्लेट्सविल ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया। यह आसिम खान के करियर का पहला वर्ल्ड टूर टाइटल है। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में होने वाले इवेंट के फाइनल में आसिम खान ने टॉप सेट इंग्लैंड के निक पॉल को 65 मिनट जारी रहने वाले सख्त मुकाबले में 3-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पहला गेम 12-14 से गिनवाया, लेकिन इसके बाद जबरदस्त कमबैक करते हुए अगले 3 गेम्स 12-10, 11-5 और 11-6 से जीतकर टाइटल अपने नाम किया। शार्लेट्सविल ओपन चैंपियनशिप की मजमूई इनामी रकम $28,750 थी। ये PSA वर्ल्ड टूर कोपर इवेंट्स था। इसे फतह के साथ आसिम खान को 500 रैंकिंग पॉइंट्स भी मिले, जो उनकी आलमी रैंकिंग को मजीद बेहतर करने में मददगार साबित होंगे। ये फतह आसिम खान के करियर के लिए एक संगे मील है। श्रीलंका क्रिकेट ने साबिक कप्तान सनिध जयसूर्या को 1 साल के लिए फुल टाइम हेड कोच तैनात करने का फैसला कर लिया है। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक साबिक कप्तान सूर्या इन दिनों श्रीलंका क्रिकेट टीम के उबूरी हेड कोच की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उनके दौर में श्रीलंका क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। सनिध जयसूर्या ने इंडिया को वनडे सीरीज में हराने के बाद इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीता, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज जीतने के करीब हैं। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक अब सनिध जयसूर्या को 1 साल के लिए कुल वक्ती कोच बनाया जा रहा है। सनिध जयसूर्या की नई मुद्दत न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद शुरू होगी। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।